पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी तिथि की तरह षटतिला एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत बुधवार 6 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती है और सभी के अलग नाम और महत्व होते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी में व्रत पूरा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन व्रत और पूजा का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप पूजा में षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करेंगे। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से, सुनने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी और हमेशा पूजा पाठ करती थी और व्रत रखती थी। भले ही वो खूब धार्मिक थी, लेकिन उसने कभी किसी पूजा में दान नहीं किया और ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान दिया। लेकिन कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु उससे प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मानी ने अपने व्रत और पूजन से वैकुंठ लोक को पाने का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन इसने कभी भी किसी को अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में वैकुंठ लोक में इसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए विष्णु जी भिक्षुक के वेश में ब्रह्मानी के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्रह्मानी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया, जिसे लेकर भगवान वैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्रह्मानी की मृत्यु हो गई और वो शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। उसने मिट्टी का दान किया, जिस कारण उसे वैकुंठ लोक में एक कुटिया मिली, लेकिन वहाँ अन्न नहीं था। ये देख उसने भगवान विष्णु से कहा, मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया, फिर मेरी कुटिया खाली क्यों है? इसमें कोई अन्न नहीं है। भगवान बोले, तुमने कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए। ब्रह्मानी ने भगवान विष्णु से अपनी भूल सुधारने के उपाय के बारे में पूछा। तब विष्णु जी बोले, वैकुंठ लोक में जब देव कन्याएं आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत और दान के बारे में पूछो और उसका पालन करो। ब्रह्मानी ने देव कन्याओं से षटतिला एकादशी के महत्व और विधि को जानकर व्रत रखा। इस तरह से उसकी कुटिया अन्न भंडार से भर गई। यही कारण है कि षटतिला एकादशी पर दान और विशेषकर तिल दान का महत्व है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन जो विधि विधान से व्रत रखता है, इस व्रत कथा को पढ़ता है और तिल का दान करता है, उसे वैकुंठ लोक में हर तरह के सुख मिलते हैं। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिस 6 प्रकार तिल दान की बात कही है, वो प्रकार है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल का उबटन। तीसरा, तिल का तिलक। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन। पांचवा, तिल का भोजन। छठा, तिल से हवन। इन चीज़ों को स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उसे भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भक्ति व्रत रखता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।